होली वृंदावन में हरि लाल की जय। आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। और आज बड़ी दिव्य जानकारी लाए हैं कि जीवित पुत्री का व्रत किस तरह आपको करना है, किस दिन करना है और इसका पारायण का क्या सही समय है, किस तरह आपको इस व्रत का संकल्प लेना है। क्योंकि किसी भी व्रत की प्राथमिकता उसके संकल्प पर निर्भर करती है। और कुछ इस वर्ष से अगर इस व्रत को आरंभ माताएं करना चाह रही हों तो उन्हें किस तरह इस व्रत को आरंभ करना है। तो माताओं के द्वारा यह व्रत सप्तमी तिथि से आरंभ किया जाता है। उस दिन नहाए खाए और सप्तमी तिथि के दिन विशेष रूप से आपको कोशिश करिएगा कि आप प्याज और लहसुन का प्रयोग ना करें, शुद्ध सात्विक भोजन करें। अष्टमी के दिन प्रातःकालीन वेला में इस व्रत को स्नान के बाद आपको संकल्पित होना है। अपनी संतान निमित्त माताओं के द्वारा यह व्रत रहा जाता है कि उनकी संतान पर प्रभु की कृपा हो, आरोग्यता हो और जीवन में वह अग्रसर हो, अच्छी बल बुद्धि विद्या प्राप्त हो। जिनकी कुंडली में अल्प आयु का योग जिन संतान की होता है, जो कि बार बार बीमार हो जाती, उनके लिए माताओं के द्वारा 24 घंटा निर्जल इस व्रत को धारण किया जाता है। जीवित पुत्री का व्रत इस वर्ष 25 तारीख को बुधवार को रहेगा, क्योंकि उदया तिथि के अनुसार आद्रा नक्षत्र में उस दिन उदया तिथि में अष्टमी तिथि आरंभ है। क्योंकि 24 तारीख को शाम के समय से अष्टमी तिथि आरंभ है तो वह लागू नहीं होगी। इसीलिए आप मन में किसी प्रकार का भ्रम न रखें। आपको यह व्रत 25 सितंबर बुधवार के दिन यह व्रत आपको धारण करना है। और 24 तारीख को रात्रि में अगर आप 2 बजे से लेकर 4 बजे के मध्य में कुछ ग्रहण करना चाहें तो वह भोग अपने पितरों के निमित्त निकालकर 4 बजे के पूर्व में आप खाकर फिर प्रातः स्नान के बाद संकल्प धारण कर सकते हैं। वैसे भी पितृपक्ष चल रहा है तो खाने के पहले आप थोड़ा, जैसा आपने सामाजिक रीति के अनुसार आप नैवेद्य भोग पितरों के निमित्त निकाल कर रख सकते हैं। इसमें विशेष चने बाजरा का प्रयोग ज़्यादा किया जाता है, मालपुआ दही चूड़ा, जैसा आपके अनुसार जो आपको उचित लगे। दिन भर प्रातःकालीन की अब हम संकल्प की बात करें तो आपको हाथ में जल लेना है, थोड़े अक्षत लेना है, लाल पुष्प लेना है और सूर्य नारायण भगवान का ध्यान करते हुए कि हे प्रभु, आज मैं आद्रा नक्षत्र में अष्टमी तिथि में अपनी संतान की मंगल कामना निमित्त मैं यह व्रत को धारण कर रही हूँ और आपकी कृपा से यह व्रत मेरा परिपूर्ण होगा। सूर्य नारायण की उदय होते हुए सूर्य भगवान का आप पूजन अर्चन प्रातःकालीन वेला में संभव हो तो अवश्य करें। और आप दिन भर व्रत को आपने धारण किया है, उस दिन आपको किसी पर क्रोध नहीं करना है। जितना आप अधिक क्रोध करोगे आपके पुण्य का प्रभाव कम होगा। क्रोध नहीं करना है, किसी की चुगली नहीं सुनना है, ना ही किसी को कुछ कहना है। बड़े मन भाव से प्रभु की आराधना, हरि नारायण की आराधना आपको करना है। और संध्या के समय कुशा लेकर उसे जीवित पुत्रिका की आकृति बना या गाय का गोबर या मिट्टी लेकर या फिर 2 सुपारी रखकर बड़े मन भाव से प्रदोषकालीन वेला में आप पूजन अर्चन करें, नाना प्रकार के नैवेद्य भोग लगाएं। अब बात आ जाती है पारायण की कि पारायण हमें कब करना है। तो पारायण का जो समय रहेगा वो रहेगा 26 तारीख को नौमी तिथि में प्रातःकालीन वेला में। नौमी 26 तारीख को गुरुवार के दिन प्रातः 6 बजे से लेकर 8 बजे तक आपको इस व्रत का पारायण करना है। प्रभु का सर्वप्रथम ध्यान करना है, 3 बार जल आचमन करना है, ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम गोविंदाय नमः, ऐसा बोलकर फिर आप ब्राह्मण को जो अन्नदान सीधा दान जो भी देना चाहें इच्छा अनुसार वह आप निकाल कर रख दीजिए और उसके बाद आप इस व्रत का पारायण अवश्य करिएगा। अब बात आती है कि जो अगर इस व्रत को इस बार आरंभ कर रहे हैं तो उनके लिए उन्हें नवीन वस्त्र, कोरे वस्त्रों को धारण करना है और बड़े मन भाव से इस व्रत को धारण करना है। अच्छा, इसी में एक बड़ी विशेष बात, हो सके आपने पिछले बार बहुत बढ़िया व्रत रहे, इस बार आपका स्वास्थ्य गड़बड़ हो या कुछ माताओं स्वास्थ्य के कारण इस व्रत को नहीं रह पा रही हो तो मानसिक रूप से भी आप ईश्वर की आराधना कर सकते हैं। सूर्य नारायण भगवान को, श्री हरि नारायण को आप फल फूल अर्पण करके
प्रसादी रूप में अस्वस्थता के कारण, शारीरिक परेशानी के कारण उन चीज़ों को आप ग्रहण कर सकते हैं प्रसादी रूप में। तो आपका व्रत भी भंग नहीं होगा और बड़े मन भाव से, मानसिक रूप से भगवान की कृपा आप पर, आपकी संतान पर अवश्य होगी। क्योंकि ईश्वर जो है वह मन के और भाव के भूखे होते हैं। जितनी सहजता से, सरलता से आप उनका पूजन अगर अर्चन करते हैं तो सूर्य भगवान की कृपा आपकी संतान पर, श्री हरि की कृपा, श्री बांके बिहारी कान्हा जी की कृपा आपकी संतान पर होगी और आपकी संतान के सब मनोरथ सिद्ध हों। और यही दिव्य जानकारी, इस व्रत की हम बड़ी सुंदर कथा भी आपको अगले वीडियो में भेजेंगे। आपको अगर हमारी यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और लोगों तक इसे शेयर करें, जिससे वह भी इसकी सही जानकारी ले पाएँ। एक बार पुनः आपको व्रत धारण करना है किस दिन? 24 तारीख को। उस दिन उदय तिथि में आद्रा नक्षत्र के अनुसार अष्टमी तिथि है और पारायण का समय रहेगा 26 तारीख को गुरुवार को प्रातः 6 बजे से 8 बजे तक। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय।